यूरिक एसिड बढ़ने से काफ़ी तकलीफ़ें लोगों को होती है। ये बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है जिसमें शरीर में अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो परेशानी इस तरह से होती है कि जोड़ों में दर्द होने लगता है। काफ़ी पेशेंट्स में मैंने देखा है पैरों की उंगलियां उनकी सूज जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, टो में स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होने लगता है और रूटीन काम करने में भी तकलीफ़ें होने लगती है। कुछ लोगों को चलने में, काम करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमने नहीं खानी चाहिए। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड का प्रमाण बढ़ जाता है तो कौन सी वो 9 चीज़ें हैं जिन्हें अपने डाइट से निकालना चाहिए, कम करना चाहिए ताकि आपकी तकलीफ ना बढ़े। क्योंकि याद रखिए यूरिक एसिड बढ़ना खान पान से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है और इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव इस बीमारी पर पड़ता है। और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 9 चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ ही आखिरी में एक 10वीं चीज़ भी बताने वाला हूँ जो बोनस है। और इसीलिए इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, अंत तक देखना है, इसके नोट्स बनाना है, लिख के रखना है ताकि आप भी अपने डाइट में इन चीज़ों को कम करें, ना शामिल करें, ताकि आपकी तकलीफ़ें भी कम हो जाए और दर्द में भी आपको राहत मिल सके। तो चलिए मेरे साथ फटाफट इन 9 चीज़ों के बारे में समझते हैं। लेकिन उसके पहले काम करना है, नीचे बटन है सब्सक्राइब करने का, उसे ज़रूर दबाइए। इससे मेरी भी एनर्जी बढ़ेगी और आप तक भी मैं नए नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले पहुंचा सकूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी पे। सबसे पहले हमने ये समझना चाहिए कि यूरिक एसिड शरीर में बनता कैसे है, क्यों बनता है और किस वजह से ये हमारे जॉइंट्स में जाके, जोड़ों में जाके जमा हो जाता है। ये समझना बड़ा दिलचस्प है और बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बड़ा आवश्यक होता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं उसमें एक प्यूरिन नाम का भी प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण भी होता है। अब जब ये प्यूरिन हमारे शरीर में जाता है तो शरीर क्या करता है, उसे ब्रेक डाउन करता है, यानी कि उसके टुकड़े कर देता है। और इसी प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, एक वेस्टेज प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं यूरिक एसिड। जी हाँ, सो प्यूरिन जब हम ज़्यादा लेंगे, उसका जब ब्रेकडाउन होगा तो यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। अब ये यूरिक एसिड का क्या होगा, ज़्यादातर लोगों में या सभी लोगों में यूँ कहें हम कि जब ये यूरिक एसिड बन जाता है तो बॉडी किडनी के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर यही प्यूरिन ज़्यादा प्रमाण में हो जाए, अब अगर किसी भी कारण की वजह से या सिंपल भाषा में हम कहते हैं कि किसी टेक्निकल एरर की वजह से ये यूरिक एसिड हमारे शरीर से बाहर नहीं जा पाया तो फिर क्या होगा, शरीर में ही ये जमा होगा और फिर वो अलग अलग जगह ढूंढने लगेगा, अपने लिए जगह ढूंढेगा। और कहाँ जाके बस जाएगा, वो जाएगा जोड़ों में। जब ये जोड़ों में जाता है, जब पैरों की उंगलियों में जाता है, जिसे हम गठिया कहते हैं या जोड़ों में सूजन आना भी कहते हैं, जॉइंट्स में स्वेलिंग आने लगती है, जिसमें मुख्य जगह जो होती है, इसकी मनपसंद जो जगह होती है, इसमें होती है बिग टो यानी कि बड़ी उंगली। फिर होता है एंकल जॉइंट, हिल जिसे हम एडी कहते हैं, या रिस्ट जॉइंट में भी ये बसने लगता है, एल्बो में, पैरों की उंगलियों में इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो जमने लगते हैं और तकलीफ देने लगते हैं। और यही क्रिस्टल्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो किडनी स्टोन बनने का खतरा भी बढ़ जाता है और काफ़ी तकलीफें इससे हो सकती है। तो कौन कौन सी वो 9 चीज़ें हैं जो आपने अपने डाइट में कम लेनी चाहिए, उसे भी समझते हैं और 10वां बोनस भी बताने वाला हूँ। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना है। चलिए फटाफट समझते हैं। नंबर 1 पर है मीट और सी फूड। जी हाँ, मीट में और मछलियों में और स्पेशली रेड मीट में बहुत ज़्यादा प्रमाण में, प्रचुर मात्रा में प्यूरिन का प्रमाण पाया जाता है और जिससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं, बहुत ज़्यादा सी फूड अगर आप खाते हैं तो आपने इसे कम करना चाहिए या कुछ दिनों के लिए इसे आप बंद कर दीजिए और फिर देखिए अगर आपकी तकलीफ़ कम हो जाए तो जितना कम रखें उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 2 पर है सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक्स। जी हाँ, सोडे में उच्च फ्रुक्टोज की मात्रा होती है जो यूरिक एसिड की मात्रा को भी बढ़ा सकती है। नंबर 3 पर है अल्कोहल, शराब। जी हाँ, शराब से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। शराब की मात्रा बढ़ने से यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ जाती है और गठिया जैसी समस्याएं आपको हो सकती है और इसीलिए जितना हो सके इसे आपने अवॉइड करना चाहिए। शराब का सेवन आपने कुछ दिनों के लिए बंद ही कर देना चाहिए क्योंकि इससे बाकी तकलीफें तो होगी ही, साथ ही आपके जोड़ों में दर्द भी बढ़ सकता है। नंबर 4 पर है मूंगफली। ये प्रोटीन से भरपूर होती है लेकिन यूरिक एसिड को भी बढ़ा सकती है। मूंगफली में उच्च प्रमाण में प्यूरिन का स्तर होता है और इसीलिए इसका अत्यधिक सेवन आपने नहीं करना चाहिए। नंबर 5 पर है खट्टे फल। जी हाँ, खट्टे फलों में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इन्हें भी आपने अवॉइड करना चाहिए। नंबर 6 पर है सफ़ेद चीनी।
ऐसे भी आपके शरीर के लिए घातक है। शर्करा भी यूरिक एसिड की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है और इसीलिए इसका भी उपयोग आपने कम से कम करना चाहिए। 7 नंबर की चीज़ तो आपने ज़रूर समझना चाहिए और वो है मैदा और प्रोसेस फूड। जी हाँ, ये खाद्य पदार्थ भी यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं और इसीलिए इनसे आपने बचना चाहिए। सफ़ेद चीनी तो आपने पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। सफ़ेद चीनी की जगह पर आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 नंबर पर है कैफीन। जी हाँ, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें कैफीन का प्रमाण ज़्यादा होता है, जैसे कॉफ़ी है, चाय है, एनर्जी ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इन्हें आपने जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। और अगर यूरिक एसिड का प्रमाण आपके शरीर में ज़्यादा है तो इसे आपने कुछ दिनों के लिए बंद ही कर देना चाहिए। 9 नंबर पर है टोमेटो। जी हाँ, अगर ज़्यादा प्रमाण में आप टोमेटो खाते हैं तो इसमें भी प्यूरिन का प्रमाण ज़्यादा होता है, जिसका परिणाम यूरिक एसिड के लेवल पे होता है। इसलिए कम खाइए। आप खा सकते हैं लेकिन कम प्रमाण में। अब समझते हैं 10वीं चीज़ जो बोनस है और जो आपने समझनी ही चाहिए। जी हाँ, 10 नंबर पर है फ्राइड फूड। ये बहुत ही अनहेल्दी होता है और इसकी वजह से, इसमें फैट्स तो है ही लेकिन इसकी वजह से आपके यूरिक एसिड की जो लेवल है वो भी अफेक्ट होती है और इसीलिए बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें आपने नहीं खानी चाहिए। आशा करता हूँ इन सभी चीज़ों को आपने नोट किया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो फिर से सुनिए, लिस्ट बनाइए और अपने डाइट में थोड़े से बदलाव कीजिए। साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप होम्योपैथी की मेडिसिन भी ले सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे जोड़ों के दर्द, पेन, यूरिक एसिड का बढ़ना, ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो सकती है। आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।